नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको @एग्री सार के नाम से भी YouTube सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। एग्री सार के नाम से भी YouTube सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन की सीरीज़ चालू थी, राइट। तो उस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी एक्सटर्नल फैक्टर्स का आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। मिड इफेक्ट फैक्टर में स्पेसिफिकली इस बार हम लोग ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम SOM भी बोलते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड डेड पार्ट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, इसमें रेसिड्यूज़ भी होंगे, इसमें क्रॉप के पत्ते, ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिंग मैटर, सब कुछ होगा, राइट। तो इसको समझाने के लिए कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने एक पाई चार्ट बनाया है। तो इस पाई चार्ट की ओर अगर ध्यान दें तो इसमें लेस देन लगभग 5% लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फ्रेश रेसिड्यू जो होता है, बिल्कुल जो फ्रेशली अभी पत्ते अभी अभी गिरे हैं, फ्रेशली कोई एनिमल डेड हुआ है, वो जो चीज़ें हैं वो सारा लेस देन 10% रहता है लगभग। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर 33 से 50% तक लगभग रहता है। एंड एक स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ऑलरेडी प्रॉपरली डिकम्पोज हो चुका है। ये डिकम्पोजिंग है एंड ये डिकम्पोज्ड है। तो डिकम्पोज्ड का भी रेशियो जो रहता है वो 33 से 50% के रेशियो में रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इस तरीके से होता है, राइट। एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की जो इम्पोर्टेंस रहती है वो उसमें मरे हुए जीव जंतु, एनिमल के रिमेन्स, लीव्स, रूट्स, क्रॉप रेसिड्यू, इससे होती है, राइट। और ये कहीं ना कहीं हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के फंक्शंस को समझ लेते हैं, राइट। तो फंक्शंस में न्यूट्रिएंट सप्लाई, जैसा मैंने बोला कि जब डिकम्पोज मैटर है तो डिकम्पोज मैटर न्यूट्रिएंट की भी सप्लाई करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मेजर न्यूट्रिएंट्स, माइनर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब प्रोवाइड करता है। जैसे NPK, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हुए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्गेनिक मैटर से बढ़ती है, जैसा मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लेस देन 5%, उनको भी ये फूड प्रोवाइड करता है। और उससे होता क्या है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म है, अब अर्थवर्म को गोबर, सड़े हुए पत्ते, भाजी, छिलके, इसको खाने का शौक है, इसको बहुत पसंद करता है वो। तो वो जब आउटकम देता है तो उसका जो रेसिड्यू रहता है, उससे जो चीज़ें निकलती हैं वो हमारा खाद के लिए काम करती है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव होती है, जैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक तरीके से वो फैक्टर है जिससे आप जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है पौधों के साथ, पेड़ के साथ, उनकी जड़ों के साथ स्पेसिफिकली बहुत ईजिली कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC एंड AEC बोलते हैं, राइट। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये pH इंप्रूव करता है कि pH कैसे सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है उससे इम्पैक्ट होता है, राइट। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहती है वो सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, उसमें एरेशन बढ़ता है, रूट की ग्रोथ बढ़ती है, राइट। तो ये है अपना सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड इसकी इम्पोर्टेंस। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।